Hello everyone. Today we will study the next essay, Public Transport in London and Delhi, written by Niraj C. Chaudhary. Niraj C. Chaudhary is one of the most famous Indian writers in English. He was born in 1897. Niraj Chaudhary is a great scholar. Critics have often called him a walking encyclopedia. Means Niraj Chaudhary इंग्लिश इंडियन राइटर्स में जो इंग्लिश में लिखते थे उनमें से बहुत ही फेमस राइटर हैं। 1897 में उनका जन्म हुआ था। नराज चौधरी एक बहुत बड़े स्कॉलर थे। कई बार जो उनके क्रिटिक्स थे, जो उनकी आलोचना करने वाले थे, वो उनको एक चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया बोलते थे। एनसाइक्लोपीडिया मीन्स एक ऐसी बुक जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज देती है, विश्वकोश जिसको बोलते हैं। कई साल तक नराज चौधरी ने डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया रेडियो के पद पर काम किया, लेकिन फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और अपना पूरा टाइम राइटिंग को डिवोट किया। उनकी बुक थी इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर के ऊपर द कॉन्टिनेंट ऑफ सर्स, जिसने डफ कॉपर मेमोरियल प्राइज़ जीता। फिर उनकी जो ऑटोबायोग्राफी मीन्स जो खुद के ऊपर लिखी हुई कहानी होती है, आत्मकथा जो होती है, वो बहुत ज़्यादा रीडेबल थी। उनकी बायोग्राफी थी मैक्स मूलर के ऊपर, वो एक क्या बन गई थी, स्टैंडर्ड वर्क बन गई थी। हिज बुक अ पैसेज टू इंग्लैंड एंड हिज लाइफ ऑफ रॉबर्ट क्लाइव ऑल्सो रिमार्केबल बुक्स। उनकी ये बुक्स थी, वो भी बहुत ही रिमार्केबल थी। अब इसकी समरी देखते हैं। तो इस चैप्टर में राइटर ने पब्लिक बिहेवियर को कंपेयर किया है इंग्लिश पीपल के और इंडियन पीपल के बीच का जो बिहेवियर होता है उसको कंपेयर किया है। वो एक बार बस में यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उस डिफरेंस को महसूस किया कि जब एक बार वो इंग्लैंड में कर रहे थे, एक बार इंडिया में कर रहे थे, दोनों के बीच में दोनों के जो लोग थे उनके बिहेवियर में क्या डिफरेंस था, वो एग्जामिन किया। तो कहते हैं इन दिस एसे द राइटर कंपेयर्स द पब्लिक बिहेवियर ऑफ इंग्लिश एंड द इंडियंस। द ब्रिटिश पीपल आर बाय हैबिट साइलेंट। कहते हैं कि जो ब्रिटिश लोग होते हैं उनकी हैबिट होती है वो साइलेंट रहते हैं, शांत रहते हैं। इवन इन मोस्ट क्राउडेड स्ट्रीट्स वन में फाइंड अ कामनेस विच इज़ सरप्राइजिंग। कहते हैं कि बहुत भीड़ भाड़ वाली जो गलियाँ होती है वहाँ पर भी कैसी शांति पाई जाती है जो बहुत ही सरप्राइजिंग होती है। देयर इज सेम साइलेंस इन द पब्लिक प्लेस और रेस्टोरेंट। और ऐसी ही शांति किसी भी रेस्टोरेंट में अगर हम जाकर देखेंगे या किसी भी पब्लिक प्लेस पर देखेंगे वही शांति मिलेगी। एट लंच टाइम देयर रेस्टोरेंट आर क्राउडेड बट देयर इज़ नो कन्वर्सेशन। कहते हैं कि लंच के टाइम पर उनके रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ होती है लेकिन कोई बातचीत नहीं होती है। वंस द राइटर ट्राई टू टॉक टू समवन वाइल डाइनिंग एट द क्लब। कहते हैं कि एक बार राइटर ने किसी से बात की जब वो डाइनिंग टेबल पर बैठे थे क्लब में। ही वॉज डिस्करेज्ड मोस्ट पोलाइटली। तो बहुत ही नम्रता के साथ उनको डिस्करेज कर दिया गया, निरुत्साहित कर दिया गया। ऑन द अदर हैंड इन इंडियन रेस्टोरेंट्स एंड पब्लिक प्लेसेस आर बजिंग विद टॉक। वहीं दूसरी तरफ जो इंडियन रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पर या किसी पब्लिक प्लेस पर हम जाकर देखते हैं तो बहुत सारी बातचीत होती रहती है। तो पहले स्टैंजा में उन्होंने क्या महसूस किया कि इंग्लिश पीपल जो होते हैं वो नेचर से बहुत ही साइलेंट होते हैं, उनको बिल्कुल कामनेस पसंद होती है, बिल्कुल शांति पसंद होती है। कहीं पर भी किसी भी पब्लिक प्लेस पर हम जाकर देखते हैं बिल्कुल शांति वहाँ पर मिलती है। ऑन द अदर हैंड इंडियन जो रेस्टोरेंट्स होते हैं या पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा शोर होता है, वो बिल्कुल द बिहेवियर ऑफ द इंडियंस इन पब्लिक बसेज इज़ ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द इंग्लिश मैन। कहते हैं कि अगर इंडियंस की जो पब्लिक बसेज होती है वहाँ पर उनका बिहेवियर देखें वो भी बिल्कुल इंग्लिश मैन से बिल्कुल अलग होता है। द ऑथर गिव्स द एग्जांपल ऑफ द बसेज ऑफ दिल्ली। तो ऑथर दिल्ली की जो बसेज हैं उसका एग्जांपल देते हुए बताते हैं पीपल हैव ग्रेट डिफ़िकल्टी इन कीपिंग स्टडी इन मूविंग व्हीकल्स। कहते हैं कि लोगों को बड़ी दिक्कत होती है कि वो मूविंग व्हीकल्स में बिल्कुल शांत नहीं बैठ सकते। सो दे लीन अगेंस्ट वन अनदर एंड पुट देयर आर्म्स राउंड अ फेलो पैसेंजर। इसीलिए वो एक दूसरे के ऊपर झुक जाते हैं और जो फेलो पैसेंजर्स होते हैं उनके साथ में बाजू रख लेते हैं। नोबडी सीम्स टू माइंड दिस। और किसी को इससे प्रॉब्लम भी नहीं होती। होता है इंडियन बसेज में हम कभी जाकर देखते हैं एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए मिलेंगे। पहले जो आपस में सपोज़ दो बंदे बैठे हैं सीट पे, तो पहले वो क्या करेंगे, पब्लिक मैटर्स पर बात करना शुरू करेंगे। जैसे जैसे वो पब्लिक मैटर्स पर बात करेंगे थोड़ा सा ओपन फील करेंगे, फिर वो पर्सनल मैटर्स पर बातें करने लग जाते हैं। आप कहाँ से हो, क्या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, क्या कुछ करते हैं। तो ऐसे फिर वो क्या करेंगे, पब्लिक मैटर से फिर प्राइवेट मैटर्स पर आ जाते हैं।
The buses of are full of conversation not only on public topics but also on private ones। तो वही कह रहे हैं कि बसेस में ना सिर्फ पब्लिक टॉपिक्स पर बातें होती हैं बल्कि प्राइवेट मैटर्स पर भी बहुत बातें होती हैं। नॉट ओनली द एक्वेंटेंस बट इवन द टोटल स्ट्रेंजर कैन बी सीन टॉकिंग इंटीमेटली। कहते हैं कि ना सिर्फ जानकार ही बल्कि जो टोटली स्ट्रेंजर हमारे लिए होता है वो भी बहुत इंटीमेटली बातें करते हुए पाया जाता है। मीन्स हम किसी बंदे को जानते नहीं है, फर्स्ट टाइम हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं उस बंदे के साथ, लेकिन फिर भी हम उससे बहुत ही गहराई से बातें करते हैं जैसे बहुत दिन से उसको जानते हैं। वन डे अ पैसेंजर लाफ्ड एट द सोलर टॉपी ऑफ द ऑथर। एक दिन क्या होता है, एक पैसेंजर होता है वो ऑथर की टॉपी को देख के मजाक उड़ाता है। अनदर पैसेंजर एक्सप्रेस्ड हिज कंसर्न एट हिज हेल्थ। दूसरा पैसेंजर होता है वो उसकी हेल्थ को लेके कंसर्न हो जाता है। द बस पैसेंजर्स इन दिल्ली हेल्प वन अनदर अबाउट द बेस्ट वे टू गेट टू अ डेस्टिनेशन। कहते हैं कि जो दिल्ली में जो बस पैसेंजर होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, क्योंकि दिल्ली का रास्ता ऐसा होता है हम उलझ के रह जाते हैं। तो पैसेंजर क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं कि जहाँ हमें जाना होता है हम पैसेंजर से हेल्प ले सकते हैं। इफ़ अ पैसेंजर हैज़ अ न्यूज़पेपर और अ मैगजीन द नेबरिंग पैसेंजर कंसिडर इट देयर राइट टू टेक इट फॉर रीडिंग। अगर किसी पैसेंजर के पास कोई न्यूज़पेपर होता है या मैगज़ीन होती है तो साथ में जो उसका फेलो पैसेंजर होता है वो अपना राइट समझ लेता है कि मुझे इससे ये लेनी ही लेनी है और पढ़नी है ज़रूर। वन डे द ऑथर हैड ओनली 1 रुपी इन हिज पॉकेट फॉर द फेयर। एक दिन क्या होता है, ऑथर के पास सिर्फ 1 रुपया होता है किराए के लिए। दिस रुपी वॉज बैड एंड कंडक्टर रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट इट। तो ये जो रुपया होता है वो बहुत ही ख़राब होता है, यानी खोटा सिक्का होता है, और कंडक्टर होता है वो उसको मना कर देता है उसे लेने से। वन ऑफ द पैसेंजर्स टुक द बैड रुपी एंड गेव द ऑथर अ गुड वन। तो एक पैसेंजर उसकी हेल्प करता है, उससे वो खोटा सिक्का ले लेता है और उसको एक अच्छे वाला दे देता है। सच अ थिंग इज़ अनहर्ड ऑफ इन लंडन बसेस। कहते हैं कि लंदन बसेस में ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसी कभी बात सुनने में नहीं आती कि पैसेंजर एक दूसरे की हेल्प करते हैं। उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने काम से मतलब करते हैं, जहाँ जाना है वहाँ जाते हैं, जो करना है वो करते हैं, किसी और से उनको कोई लेना देना नहीं है। बट इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में लोग क्या हैं, टॉकेटिव भी हैं, साथ में हेल्पफुल भी हैं। पीपल्स बिहेवियर एट बस स्टॉप इन दिल्ली इज़ ऑल्सो इंटीमेट एंड स्ट्रेंज। कहते हैं कि दिल्ली के बस स्टॉप पर अगर देखें तो लोगों का जो बिहेवियर है वो बहुत ही स्ट्रेंज भी होता है और इंटीमेट भी होता है, घनिष्ठतापूर्ण भी होता है। वन डे द ऑथर वाज स्टैंडिंग एट अ बस स्टॉप एंड वेटिंग फॉर अ बस। एक दिन ऑथर बस स्टॉप पर खड़ा था और बस का वेट कर रहा था। एन एल्डरली मैन विद हिज फैमिली केम देयर। एक बुज़ुर्ग सा आदमी आया अपने परिवार के साथ और ही आस्क्ड द राइटर अबाउट द बस टू द रेड फोर्ट। तो वो राइटर से पूछता है कि रेड फोर्ट तक जाने वाली बस कौन सी है। आफ्टर दैट ही बिकेम सो इंटीमेट दैट ही टॉक टू हिम इवन हिज प्राइवेट अफेयर्स। और ऐसे बातचीत करते करते आया तो था वो सिर्फ बस पूछने के लिए, बातचीत करते करते वो उसके साथ इतना इंटीमेट हो जाता है कि वो उसके प्राइवेट अफेयर्स यानी कि उसके प्राइवेट जो मामले होते हैं, घरेलू मामले होते हैं, उस पर भी बातचीत करना शुरू कर देता है। ही टोल्ड द ऑथर अबाउट हिज फादर्स कैरेक्टर एंड हिज लॉ सूट अगेंस्ट हिम। वो उस ऑथर को बताता है कि उसके पिता का चरित्र कैसा है और उसने उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर रखा है। He asked the author about his address and promised that he would send him a box of mangoes। वो ऑथर से, लेखक से उसका घर का पता पूछता और कहता है कि मैं आपके पास एक मैंगोज़ का बॉक्स ज़रूर भेजूँगा। बट जस्ट देन द बस केम एंड दे वर सेपरेटेड। लेकिन तभी बस आ जाती है और वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इन द एंड द राइटर सेज इंडियंस आर लार्ज हार्टेड एंड डोंट ऑब्जर्व मच डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट अफेयर्स। तो आखिर में राइटर यही कहते हैं कि इंडियंस जो होते हैं बहुत ही लार्ज हार्टेड होते हैं, वो ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं करते पब्लिक अफेयर्स में और प्राइवेट अफेयर्स में। दिस इज़ मच बेटर दैन द ड्राइनेस ऑफ पब्लिक बिहेवियर ऑफ इंग्लिश पीपल। कहते हैं कि और ये बहुत ही अच्छा होता है जो पब्लिक बिहेवियर है, जो इंग्लिश पीपल का जो बिहेवियर है उससे बहुत अच्छा इंडियंस का बिहेवियर होता है। कहने का मतलब वैसे तो जो राइटर है वो इंडियंस का थोड़ा सा मजाक उड़ाते हुए दिखाई देते हैं कि इंडियंस जो होते हैं इतने टॉकेटिव होते हैं, किसी पर भी कहीं पर भी किसी स्ट्रेंजर से पब्लिकली बातें करने लग जाते हैं, उनके प्राइवेट अफेयर्स के बारे में बातें करनी शुरू कर देते हैं। बट साथ ही साथ वो अप्रिशिएट भी करते हैं कि हाँ, इंडियंस की ये हैबिट कहीं ना कहीं अच्छी भी है, क्योंकि इंग्लिश पीपल जो होते हैं उनका बिहेवियर जो होता है वो इतना ड्राई होता है कि बिल्कुल मतलब रूखा सूखा होता है, बिल्कुल बेरुखी से भरा हुआ होता है। तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं इंडियंस की ये जो हैबिट होती है ये कहीं ना कहीं अच्छी भी है।
तो this is all about the chapter public transport in London and Delhi. I hope you understand it very well. If you have any queries, then you can write down in the comment box. Thank you. Have a nice day.